हाय फ्रेंड, इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे एडुटोरिया के द्वारा प्रकाशित किया गया बिहार एसएससी 10+2 स्तरीय प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को। दोस्तों, इस बुक में टोटल 15 मॉडल सेट दिए गए हैं। मॉडल सेट 3 तक हमने पिछले वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कर रखा है। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे मॉडल सेट नंबर 4। दोस्तों, यह एग्ज़ाम में टोटल आपको 150 क्वेश्चन दिए जाएंगे। एक क्वेश्चन के आपको 4 अंक दिए जाएंगे। टोटल आपके एग्ज़ाम 600 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 अगस्त 1965 को इलाहाबाद की संधि के तहत। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृष्णदास पाल को। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस राज्य का विलय हुआ था? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतारा का विलय हुआ था सर्वप्रथम। प्रश्न नंबर 4, पुस्तक अ नेशन इन मेकिंग किसने लिखी थी? तो पुस्तक अ नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 5, किस आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने कहा था मैंने रोटी मांगी थी बदले में मुझे पत्थर मिले? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन के पूर्व महात्मा गांधी जी ने कहा था कि मैंने तो रोटी मांगा था बदले में मुझे पत्थर मिला। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। जिया तरंग आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो जिया तरंग आंदोलन का प्रारंभ हुआ था मणिपुर में, ऑप्शन नंबर ए। आइए हम प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। मुसलमानों में शिक्षा प्रसार के लिए बिहार के किस जिलों में 1872 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी का गठन किया गया था? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुजफ्फरपुर में। ठीक है, प्रश्न नंबर 8, पटना युवक संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1927 ईस्वी में की गई थी। प्रश्न नंबर 9, हुमायूं द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से सबसे बाद में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरहिंद का युद्ध। यह 1955 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 10 कह रहा है, आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु अर्जुन देव ने किया था। दोस्तों, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, नहीं यहाँ पे काम चल रही है घर का, तो ऊपर में ठोक ठाक हो रहा है, उसे आप इग्नोर करेंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम प्रश्न नंबर 11 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य मिला है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धौलावीरा से। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो उत्तर हो जाएगा धौलावीरा से। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विंसेंट स्मिथ ने कहा था। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध धर्म में संघ की सदस्यता के सेवक चोर, दास एवं रोगी व्यक्तियों को भी प्रदान की जाती थी। ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, इन लोगों को प्रदान नहीं की जाती थी। बाकी ए बी सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, प्रश्न नंबर 14, संविधान सभा की अंतिम बैठक निम्नलिखित में से कब हुई थी? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। इसी समय संविधान के में अंतिम हस्ताक्षर हुए थे। इसमें टोटल लगभग 284 लोगों ने भाग लिया था। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 15 को देखते हैं। लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षित है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 19 ए, ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है। 131 फिर से पढ़ देते हैं। लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षित है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 131 सीटें। प्रश्न नंबर 16, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली निजी क्षेत्र के अंतर्गत एनपीएस से जुड़ने की अधिकतम आयु निम्नलिखित में से कौन सी है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 65 वर्ष। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं था? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नाभिकीय निवारण परमाणु रोध। आइए हम प्रश्न नंबर 18 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है? संविधान सभा के उपाध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर एस.सी. मुखर्जी थे। ठीक है। और ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ये भी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और सच्चिदानंद सिन्हा जी यह संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे और इन्हें आधुनिक बिहार का जन्मदाता भी कहा जाता है। ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 19 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के माध्यम से मिला था? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत शासन अधिनियम 1909 को। इन्हें मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 20 को देखते हैं। संसद सदस्यों की निर्भरता अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेता है। संसद सदस्यों की निर्भरता अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेता है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारतीय निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है। प्रश्न नंबर 21, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओस्लो में। ठीक है। आप बताइएगा कि ओस्लो किसकी राजधानी है? ठीक है। प्रश्न नंबर 22, भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है। तो यह महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। तो यह कुल 5 राज्यों से गुजरती है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से गुजरती है। ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 23 को देखते हैं। 23 कह रही है, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश स्पर्श करता है। म्यांमार से कौन कौन सी राज्य लगती है? तो म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश लगती है, नागालैंड लगती है, मणिपुर लगती है, मिजोरम लगती है। ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 24 को देखते हैं। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो उत्तर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए अनाईमुड़ी है। प्रश्न नंबर 25, मंदाकिनी निम्नलिखित में मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अलकनंदा से संबंधित है। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भालकुंड जलप्रपात। यह नर्मदा नदी पे स्थित नहीं है। बाकी कपिल धारा, दूध धारा और भेड़ा घाट ये सभी के सभी नर्मदा नदी पर स्थित है। आइए हम प्रश्न नंबर 27 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 क्या कह रहा है? तो प्रश्न नंबर 27 कह रहा है, कौन सा राज्य समूह भाखड़ नांगल परियोजना जलप्रपात करता है? कौन सा राज्य समूह भाखड़ नांगल परियोजना जलप्रपात करता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। ये सभी के सभी सतलज नदी पर स्थित है। ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 28 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 28, भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ था। तो भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ था। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। ये उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण ये मनमोहन सिंह द्वारा लाया गया था। उस समय मनमोहन सिंह भारत के फाइनेंस मिनिस्टर थे। ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 29 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 है, नीचे दिए गए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि नीचे दिए गए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, यानी इसकी स्थापना के अनुसार इसको क्रम से आप सजाएं। तो देखिए यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
321। क्रिसिल की स्थापना हुई थी 1987 ईस्वी में। और आपको ICRA की स्थापना हुई थी 1991 ईस्वी में। और केयर की स्थापना हुई थी आपको 1993 ईस्वी में। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, पहले हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 1। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 30 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तारापोर समिति बैंकों के में ग्राहक सेवा, यह सुमिलित नहीं है। बाकी सभी के सभी एकदम सुमिलित है। तारापोर समिति बैंकों में ग्राहक सेवा ये संबंधित नहीं है, बाकी सभी के सभी एकदम सुमिलित है। गोस्वामी समिति औद्योगिकरण उन्मुखता की समस्या, जानकी रमन समिति शेयर घोटाले की जांच पड़ताल, और मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार। ठीक है, ये सभी के सभी सुमिलित है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी सुमिलित नहीं है। प्रश्न नंबर 31, भारत में तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। तो भारत में इकोनॉमिक्स के अंतर्गत 3 सेक्टर आते हैं। कौन कौन सा। तो प्रथम हो गया कृषि सेक्टर, दूसरा हो गया आपको उद्योग सेक्टर, और तीसरा हो गया सेवा क्षेत्र। ठीक है, तो कृषि के अंतर्गत कृषि से संबंधित क्षेत्र आते हैं, उद्योग से संबंधित आते हैं, और सेवा यानी से सर्विस के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए यहाँ पे वानिकी और मत्स्यिकी ये है प्रथम सेक्टर का हिस्सा, न कि तृतीय सेक्टर का हिस्सा। ठीक है, और ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर 2 एकदम करेक्ट है, ये दोनों के दोनों सेवा क्षेत्र है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल डी। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 32 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 32 क्या कह रहा है उसे देखते हैं। भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्नलिखित में से कौन एक उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन। प्रश्न नंबर 33 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 33 कह रहा है, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खाद्यान्नों का निर्यात। प्रश्न नंबर 34, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO। ठीक है, फिर से देख लीजिए, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। प्रश्न नंबर 34, भारत के बजट में किस वर्ष वस्तु लेन देन कर CTT प्रस्तुत किया गया था। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2013 से 14। ठीक है, प्रश्न नंबर 36, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो खेल परीक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है, इसकी शुरुआत कब की गई थी। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सन 1985 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, और द्रोणाचार्य पुरस्कार के अंतर्गत राशि कितनी दी जाती है। तो 10 लाख रुपए दी जाती है। ठीक है, यह नियमित क्षेत्र में दी जाती है 15 लाख, और सामान्य क्षेत्र में दी जाती है 10 लाख। और अब बात करें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, उसमें 25 लाख रुपए दी जाती है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 37 की बात करें कि तो आकाशदीप पुस्तक के लेखक कौन है। 37 प्रश्न कह रहा है कि आकाशदीप पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयपाल शंकर प्रसाद। प्रश्न नंबर 38, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रुड़की में स्थित है। प्रश्न नंबर 39, भारत की पहली बोलती फिल्म निम्नलिखित भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा किस वर्ष प्रदर्शित की गई थी। तो आलम आरा प्रदर्शित की गई थी सन 1931 ईस्वी में। और भारत की पहली कलर ब्राइटनेस फिल्म कौन सी है। तो राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, प्रश्न नंबर
40 बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है। प्रश्न फिर से सुनिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये डायरेक्ट आंकड़ा आपको एग्जाम में पूछ देंगे क्योंकि यह नई जनगणना हुई है जो जातिगत आधारित जनगणना हुई है। तो पूछा गया है बिहार आधारित जाति गणना 2022 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 13,07,25,010, 13,07,25,010। और 2011 की गणना के अनुसार बिहार की टोटल जनसंख्या कितनी है। तो 10,40,99,452, 10,40,99,452 ये 2013-11 की जनगणना के अनुसार थी और ये नवीनतम जनगणना के अनुसार 13,07,25,310। ठीक है। प्रश्न नंबर 41, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 हेतु किसे चुना गया। तो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया इस बार नरगिस मोहम्मदी को, और पिछले बार 3 क्षेत्र में दिया गया था शांति का नोबेल पुरस्कार। 2 मैं बता दे रहा हूँ, एक आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, एक रूस की संस्था थी और एक यूक्रेन की संस्था थी। एक और कौन थे आप बताएं कमेंट के माध्यम से, वो एडवोकेट थे। ठीक है। प्रश्न नंबर 42 है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स प्रतिवर्ष किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। दोस्तों हूबहू सेम प्रश्न आपको बिहार दरोगा में पूछे गए थे। ठीक है, कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स प्रतिवर्ष किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। तो यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है। तो भारत का स्थान 127 है। ठीक है, पहले स्थान पे कौन है। तो नॉर्वे है। ठीक है। प्रश्न नंबर 43, एकता सैन्य अभ्यास 2023 किन देशों के मध्य आयोजित किया गया। एकता सैन्य अभ्यास 2023 किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया गया। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत और मालदीव। ठीक है। और मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका और इंडोनेशिया के बीच आप कमेंट करके बताएं कौन सा होती है। और धर्म गार्जियन भारत जापान के बीच होती है। और हमें कमेंट करके आप बताएंगे कि भारत इंडोनेशिया के बीच कौन सी युद्धाभ्यास होती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 44, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 का थीम क्या है। तो प्रतिवर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम क्या रही। तो आप हमें इस बार इसकी थीम क्या रही। तो आइए हम बताते हैं। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रो फूड नॉट टोबैको। क्या। ग्रो फूड नॉट टोबैको, यानी हमें खाना चाहिए, हमें भोजन चाहिए, तंबाकू नहीं। ठीक है, हमें भोजन चाहिए, तंबाकू नहीं। ठीक है। प्रश्न नंबर 45, ठीक है, अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित साक्षी मलिक का संबंध किस खेल से है। तो साक्षी मलिक का संबंध है आपको कबड्डी से। अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित साक्षी कुमारी बोल रही है। ठीक है, साक्षी मलिक का तो संबंध एथलेटिक्स से है, साक्षी कुमारी यहाँ पे कर रही है, तो यहाँ पे कबड्डी हो जाएगा। ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 46 को देखते हैं। 19वां G20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। 19वां G20 सम्मेलन का आयोजन किया गया ब्राज़ील में। दोस्तों आइए हम सभी के सभी आपको बता देते हैं कि देखिए 19वां G20 सम्मेलन होगा 2024 में। ठीक है। इस बार जो सम्मेलन हुआ था 2023 में वह भारत में हुआ था, 2022 में हुआ था वह इंडोनेशिया में हुआ था, 2022 में इंडोनेशिया में। ठीक है। और 2021 में इटली में और 2020 में सऊदी अरब में। ठीक है, फिर से देख लीजिए 2020 में सऊदी अरब में, 2021 में इटली में, 2022 में इंडोनेशिया में, 2023 में अपने भारत में, 2024 में यह ब्राज़ील में होने वाली है। ठीक है। तो आइए हम प्रश्न नंबर 47 को देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन
ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो आर्या सबलेंका ने जीता है। आर्या सबलेंका का संबंध किससे है? तो टेनिस खेल से है। प्रश्न नंबर 48, मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया? मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा सरकार द्वारा किया गया। प्रश्न नंबर 49, न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन बना? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है मिस्र। यह 9वां नया सदस्य बना है, ठीक है, मिस्र। आपको हम बता दें कि ये न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसके जो अध्यक्ष है वर्तमान में, यह कौन है? तो डिल्मा रोसेफ है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष जो बनी है अभी, वह डिल्मा रोसेफ बनी है। यह एनडीबी जो बैंक है, यह किसका बैंक है? तो यह ब्रिक्स का बैंक है। किसका बैंक है? ब्रिक्स का बैंक है। ब्रिक्स क्या है? तो ब्रिक्स एक 5 देशों का समूह है, ठीक है। अभी हाल ही में इसमें 6 देश शामिल हुआ। बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इटली, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका, ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 50 को देखते हैं। NVS-01 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, GSLV F-12 के द्वारा, GSLV F-12 के द्वारा। प्रश्न नंबर 51, बोरेक्स निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो बोरेक्स यह सोडियम का अयस्क है, ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 52 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 52 कह रहा है कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण समान गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं। कणों को उनके वेगों के बढ़ते क्रम में विकल्प का चयन कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्फा कण, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रश्न नंबर हो जाएगा 53, श्यानता का गुण पाया जाता है। तो श्यानता का गुण पाया जाता है द्रव एवं गैस दोनों में, ठीक है। प्रश्न नंबर 54, लाल रक्त कण का जीवन कितने दिनों का होता है? तो लाल रक्त कण का जीवन काल 20 से 120 दिनों का होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 55, ऑटो वाहनों में हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक कार्य करता है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पास्कल सिद्धांत के अनुसार। प्रश्न नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा एक अदिश राशि है? तो उत्तर हो जाएगा द्रव्यमान, यह अदिश राशि है। द्रव्यमान हो गया, कार्य हो गया, ये सब आपको अदिश राशि है। और संवेग, वेग और कोणीय वेग, ये आपको सदिश राशि है, ठीक है। ये सदिश राशि है और ये अदिश राशि है, ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 57 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके कारण पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगती है? निम्नलिखित में से किसके कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिक्रमण के कारण, ठीक है, परिक्रमण के कारण। प्रश्न नंबर 58, सुमिलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो देखिए यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ सभी के सभी सुमिलित है। जी मार्कोनी, इन्होंने रेडियो की खोज किया था, और JL बेयर्स, इन्होंने टेलीफोन का खोज किया था, और अलेक्जेंडर ग्राहम, इन्होंने टेलीफोन का खोज किया था, और थॉमस अल्वा एडिसन, इन्होंने ग्रामोफोन का आविष्कार किया था, ठीक है। तो आइए हम प्रश्न नंबर 59 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 59 कह रहा है, हाइड्रोजन गैस भरा गुब्बारा, हाइड्रोजन गैस भरा गुब्बारा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, हवा में केवल गुब्बारा तभी ऊपर उठता है जब उसका कुल भार विस्थापित वायु के भार से बहुत कम हो। प्रश्न नंबर 60 को देखेंगे अब। प्रश्न नंबर 60 कह रहा है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी सीधा होता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जब वस्तु अवतल दर्पण के केंद्र एवं फोकस के मध्य हो, ठीक है। प्रश्न नंबर 61, परिपथ में धारा है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा
ये इसे आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है। ये न्यूमेरिकल टाइप्स क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1.5 एंगस्ट्रॉम। आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि जो घरों में आपको बिजली जो तार दौड़ाई जाती है वह किस क्रम में रहती है, ठीक है। आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे। प्रश्न नंबर 62, मोमबत्ती के हवा में न जलने पर बनने वाला उत्पाद नहीं है। मोमबत्ती के हवा में जलने पर बनने वाला उत्पाद नहीं है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन। प्रश्न नंबर 63, दांतों के इनामेल में कैल्शियम फॉस्फेट मौजूद होता है जिसकी प्राकृतिक होती है। ऑप्शन नंबर ए क्षारीय। प्रश्न नंबर 62 प्रश्न नंबर 64 से पहले हम एक बार इसका देख लेते हैं कि टोटल दांत कितने प्रकार के होते हैं। आप हमें बताएं। तो दांत टोटल 4 प्रकार के होते हैं, इंसीजर, केनाइन, मोलर और प्री मोलर। कौन कौन से? इंसीजर, केनाइन, मोलर और प्री मोलर, ठीक है। इसको हिंदी में भी आप कह सकते हैं कदरनक, कतरनक, रदनक, भेदक और अग्रचवर्णक, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग प्रकार से मैंने बोल दिया, ठीक है। कोई बात नहीं, ये सेम नाम होगा, ठीक है। आप हिंदी में भी समझ लें और इंग्लिश में भी मैंने बोल दिया, ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 64 को देखेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सामान्यतः धातुएं तन्य होती है। सामान्यतः धातुएं तन्य होती है। प्रश्न नंबर 65, कोशिका का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निर्जीव है? कोशिका का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निर्जीव है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रिक्तिका। प्रश्न नंबर 66, निम्नलिखित में से किसे कोशिका के कोशिका द्रव का भाग नहीं माना जाएगा? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाभिक। प्रश्न नंबर 67, धमनी और सीरा में रक्त का पीएच होता है। धमनी और सीरा में रक्त का पीएच होता है तो सीरा में अधिक और धमनी में कम होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर आपको 68 को हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 68 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप में मछली है? तो निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप में मछली है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी समुद्री घोड़ा, यह मछली है, ठीक है। बाकी स्टार फिश, जेली फिश और डॉग फिश ये मछली नहीं है, ठीक है। केवल एक सी हॉर्स ये मछली है, ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 69 को देखते हैं। जंपिंग जीन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जंपिंग जीन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बारबरा मैकलिंटॉक ने। प्रश्न नंबर 70, मानव शरीर में पाए जाने वाला तत्व का क्रम के अनुसार आप बताएं। मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्व मात्रा का सही क्रम बताएं। तो मानव शरीर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होती है, उसके बाद कार्बन होती है, उसके बाद हाइड्रोजन होती है, फिर नाइट्रोजन होती है, कैल्शियम होती है, फिर फास्फोरस होती है, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। प्रश्न नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पादप हार्मोन के संबंध में सुमिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पादप हार्मोन के संबंध में सही सुमिलित नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीन। ऑक्सीन फल को पकाने के काम आता है, ये बिल्कुल गलत है। फल को पकाने के काम आता है एसिटिलीन, ना कि ऑक्सीन। ऑक्सीन यह पादप वृद्धि हार्मोन है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जिब्रिल जो है जिब्रेलिन्स यह पौधे की लंबाई को बढ़ाती है। साइटोकाइनिन यह कोशिका विभाजन के काम आती है और एब्सिसिक एसिड्स यह वृद्धि रोधक हार्मोन है, ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 72 को देखेंगे। रासायनिक परिवर्तन में शामिल है, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन में शामिल है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अवक्षेपण का निर्माण। अवक्षेपण का निर्माण, ठीक है। प्रश्न नंबर 73, जंग एक मिश्रण है। जंग एक मिश्रण है, यह किसका मिश्रण है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा Fe3, Fe2O3 और FeOH3। प्रश्न नंबर 74, स्मॉग किसका उदाहरण है? तो स्मॉग किसका उदाहरण है? तो आप आइए जानते हैं। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हवा में बिखरा हुआ धुआं और पानी का उदाहरण है स्मॉग। प्रश्न नंबर 75, इनमें से
कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्री जल। दोस्तों, हमारा घर आपको रोड के साइड में है, इसीलिए अदर आवाज़ें थोड़ा ज़्यादा मिल रही होगी तो माफ़ कीजिएगा। यहाँ पे आपके जीके जीएस के हमने 75 प्रश्न कंप्लीट करा दिए। दोस्तों, आपको बीएसएससी का सिलेबस तो पता ही होगा। बीएसएससी में टोटल जीके के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और साइंस से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, मैथ से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं और रीजनिंग के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। रीजनिंग के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और एक लाइक तो अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।